तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों देख सकते हैं ये लौकी का पौधा है जो कि अभी लगभग देखा जाए तो 30 से 35 दिन के आसपास हो चुका था। उसके बावजूद भी दोस्तों अब लौकी का जो पौधा है वो मर जा रहा है। तो ऐसे में आज हम इनके रीजन के विषय पर जानेंगे, आखिर ऐसा ये क्यों हो रहा है और इसका जो उपाय है उसके विषय पे जानेंगे। बहुत दुख होता है दोस्तों जब आप किसी प्लांट को लगाते हैं, किसी बीज को एक बीज से लगाकर पौधे को इतना बड़ा ग्रो करते हैं, उसके बाद दोस्तों पौधा नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग 2 बीज लगा हुआ था। एक पौधा दोस्तों देख सकते हैं अच्छे कंडीशन में अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा था, और एक पौधा दोस्तों बहुत ही छोटे हैं, उसके बावजूद ही ये नष्ट हो चुका है। तो चलिए इनकी हम जड़ को आपको निकाल के दिखाते हैं। देख सकते हैं इनकी जो जड़ है बहुत ही गहरी और लंबी हो चुकी थी। उसके बावजूद भी दोस्तों ये लौकी का जो पौधा है, जो प्लांट है, वो अभी फ़िलहाल नष्ट हो चुका है और पूरी तरीके से मर चुका है। ये पौधा भी दोस्तों पूरी तरीके से मर चुका है, और ये पौधा तो बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ में था। इनकी जो शाखाएँ हैं, इनकी जो नार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। उसके बावजूद भी दोस्तों ये पौधा अचानक से देख सकते हैं मर गया है। और चलिए अब हम इनकी जड़ों को आपको निकाल के दिखाते हैं, आखिर इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ की जो मिट्टी है दोस्तों वो अभी भी एकदम गीली है, और साथ में यदि हम ऊपर की मिट्टी को देखें तो ये पूरी तरह से भुरभुरा हो गया है। तो ये दोस्तों देखा जाए तो सदैव मिट्टी गीली होने के कारण जो इनकी जड़ें हैं वो हमेशा गीली है, और इसी कारण दोस्तों इनकी जो जड़ है वो सड़ चुका है। तो जड़ सड़ने के कारण दोस्तों ये जो पौधा है वो सूखने लग गया है। और ये देखा जाता है दोस्तों, अब ये पौधा कुछ ही दिनों बाद इनमें से फल फूल आने शुरू हो जाते हैं। लगभग 15 से 20 दिन बाद इनमें से फल फूल आने शुरू हो जाते। तो अब ये दोस्तों पौधा किसी काम का नहीं है। अब इसमें ना ही ग्रोथ होगा और ना ही इनमें से नए शाखाएँ निकलने वाले हैं, और ये दोस्तों पौधे ना ही जीवित होने वाला है। तो इसके विषय पर देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से इनकी जड़ की स्थिति आप देख सकते हैं, पूरे कुछ इस तरीके से हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। इसमें दोस्तों किसी भी प्रकार का कीड़ा फफूंद वगैरह नहीं लगा है। ये दोस्तों पूरी तरीके से नमी ज़्यादा होने के कारण इनकी जो जड़ें हैं वो सड़ चुकी है। ये सदैव गीले होने के कारण इनमें प्रॉपर धूप नहीं पहुंच रहा था, इसीलिए समय समय पर दोस्तों हमें निंदाई गुड़ाई और कुदाल से इस पे कोड़ाई करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, मिट्टी का उलट पुलट हो जाता है, जिससे जो मिट्टी है, जो निचली मिट्टी है वो सूख जाती है, और जो जड़ के आसपास की मिट्टी है वो भी सूख जाती है। तो हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने पौधे की जो मिट्टी है दोस्तों उनकी निंदाई गुड़ाई हमेशा हमेशा करते रहना चाहिए। वैसे भी देखा जाता है लौकी का जो प्लांट है दोस्तों बहुत ही शुरुआती दिनों में इनकी देख रेख करनी पड़ती है। जैसे ही देखा जाए दोस्तों थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके बाद इनकी जो वृद्धि है बहुत तेज़ी से होने लगती है। बाकी हम इसकी अपेक्षा बात करें, ये जो आप नेनुआ देख रहे हैं, इसकी जो जड़ होती है दोस्तों वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में होते हैं। इनमें वो समस्या देखने को नहीं मिलता है जिस तरीके से हमें लौकी में देखने को मिलता है। क्योंकि जो नेनुआ का पौधा है, एक बार दोस्तों इन साइज के हो जाने के बाद उनमें किसी भी प्रकार के इस तरीके से हमें समस्या नहीं देखने को मिलता है। यह समस्या दोस्तों सिर्फ हमें लौकी में देखने को मिलता है। तो इसके बचाव के विषय पर चर्चा करें तो आप समय समय पर मिट्टी की निंदाई गुड़ाई उलट पलट आसपास की मिट्टी की करते रहिए। इससे जो मिट्टी की जो नमी है दोस्तों वो उलट पुलट होने के कारण बहुत जल्दी सूखती है, और जड़ भी दोस्तों इससे फैलने लगते हैं। तो ये था दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। क्या आपका भी लौकी का प्लांट कुछ इसी तरीके से मर रहे हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको यदि इसका एक बेहतर इलाज उपाय आपको पता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।